अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पे वेलकम। वीडियो में 2000 चिकन्स के लिए फार्मर के खुद अपने हाथों से तैयार करदा एक फार्म के विजिट के साथ साथ उनकी ग़िज़ा में शामिल एक इंतहाई ज़बरदस्त किस्म के दरख्त के पत्तों की बात होगी, जो कि उनके चिकन्स को ढेर सारे मसाइल से दूर रखता है। और ये दरख्त हमारे मुल्क के तकरीबन तमाम हिस्सों में बआसानी दस्तयाब होता है, लेकिन इसको इस्तेमाल करने का बाकायदा तरीक़ाकार क्या है, इसके कौन कौन से हिस्से इस्तेमाल कर रहे हैं और कौन सी चीज़ हमने यूज़ नहीं करनी, इस हवाले से वीडियो में तफसीली बात होगी। और साथ ये बात भी होगी कि ये चिकन्स आप जिस जगह पे देख रहे हैं, यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ इनकी हेल्थ के वाले से, इनकी सेहत को बरकरार रखने के वाले से बेहतरीन है और कौन सी चीज़ इनके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। सबसे पहले जिक्र करता चलूँ कि इन मुर्गियों की जो बिछाली है वो सारी की सारी मिट्टी की है। आजकल मौसम बहुत ज़्यादा खुश्क है, बाहर काफ़ी ज़्यादा गर्मी होने की वजह से इसके अंदर नमी का तनासब बहुत कम हो जाता है। होता क्या है कि जिस वक्त आप चिकन्स को फीड डालते हैं, सारे के सारे बर्ड्स एक जगह से दूसरी जगह पे रश कर रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, तो उस वक्त आपको डस्ट दिखाई देती है, गर्दो गुबार दिखाई देती है। यही डस्ट, यही गर्दो गुबार उनकी सांस की नाली से होते हुए सीधी जाकर उनके फेफड़ों में जाके स्टक हो जाती है और फिर उनको सांस का आर्जा होने लग जाता है। यहीं से उनकी आंखें भी ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो उसके लिए भी ये क्या करते हैं, ये भी आगे चल के वीडियो में साथ साथ आपको दिखाऊंगा। नीचे की जानब आप कोई भी बेडिंग मटीरियल बिछाएं। अगर आप बेहतरीन किस्म का बेडिंग मटीरियल अफोर्ड नहीं कर सकते तो कम अज़ कम नीचे वाले हिस्से को आप खुश्क रखें। ये द्रेक अपने चिकन्स को हफ्ते में सिर्फ एक मरतबा हम ऑफ़र करते हैं। इसे मेलिया का नाम भी देते हैं, इसे बकायान के नाम भी देते हैं और इसे हम आम लोकल लैंग्वेज में द्रेक का नाम देते हैं। हफ्ते में सिर्फ एक मरतबा, सिर्फ आधे घंटे के लिए ये आप अपने चिकन्स के सामने रखते हैं। इसके आपको रिजल्ट्स क्या मिलते हैं कि एक तो चिकन्स के अंदर किसी किस्म का कोई टॉक्सिन हो तो वो निकलना शुरू हो जाता है, वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। और दूसरे नंबर पे जो चिकन्स इसको अपनी ग़िज़ा का हिस्सा हफ्ते में एक मरतबा बनाते हैं, उनकी बिट्ठू में इस तरह की स्मेल होती है कि चूहे उनके नज़दीक नहीं जाते, चूहे उस एरिया में एंटर ही नहीं होते। क्यों? इसके अलावा चीचड़, कीड़ियाँ, पिस्सू, खटमल वगैरह इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये भी उस जगह में एंटर नहीं होती क्योंकि इसकी स्मेल इस तरह की होती है। अगर आपके चिकन्स डायरिया में मुब्तला हैं या उनके जिस्म के अंदर कीड़े मौजूद हैं, तो उनके ख़ात्मा के लिए भी ये एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का और आपको बआसानी दस्तयाब होने वाला एक दरख्त है। और उसके पत्ते हैं, इस्तेमाल आपने क्या नहीं करना कि जो इसके साथ इसका फ्रूट लगा होता है, छोटे छोटे से जो दाने लगे होते हैं, वो जहरीले होते हैं, वो सबसे पहले आपने उखाड़ के साइड पे कर लेने और हफ्ते में सिर्फ एक मरतबा 30 मिनट्स के लिए अपने चिक्स के सामने, अपने चिकन्स के सामने इसको रखना है। छोटे बर्ड हो या बड़े बर्ड, उनके सामने रखने की मुद्दत एक जैसी होगी, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर वो खाएंगे तो इसमें फाइबर मटेरियल बहुत ज़्यादा होता है, इसमें रेशा बहुत ज़्यादा होता है, इससे उनको चोकिंग होने के चांसेस होते हैं। अगर हम सिर्फ आधे घंटे के लिए उसके सामने रखते हैं तो वो उसे इतनी मिकदार में खा पी लेते हैं कि फिर उसके बाद जैसे ही वो एक्सरसाइज करते हैं, उनके जिस्म में, उनके पोटे के अंदर और उनके निज़ाम के ख़राब होने के चांसेस नहीं होते। ये वो छोटे छोटे से जो अभी क्लिप गुजरी है जिसमें आपने इनके ये दाने देखे हैं, जिन्हें हम दरकानू का नाम देते हैं अपनी ज़बान में, आप पता नहीं इसे क्या कहते हैं। ये वाले अपने चिकन्स को हमने ऑफर नहीं करना है, इनको साइड पे कर लेना है। इनके अंदर टॉक्सिन शामिल होते हैं। तो एक ही चीज़ से हमें 4-4, 5-5 बेनिफिट्स हासिल होने लगते हैं। तो आपने जब भी अपने चिकन्स को ऑफ़र करना है, कोशिश ये कीजिएगा कि उससे पहले फीड ख़त्म हो चुकी हो, उनमें सही तरह से हंगर बन चुकी हो, सही तरह से उनके अंदर भूख डेवलप हो और वो उसके ऊपर अच्छा किस्म का अटैक करें। और विदिन 30 मिनट्स आप उनकी तादाद को देख के जितना भी उनके सामने रखते हैं उसको वो ख़त्म कर दें। डालने से पहले ये ध्यान रखिएगा कि सारे के सारा वो सब्ज़ होना चाहिए। उसका अगर कोई हिस्सा पीला फिरना शुरू हो जाता है तो उस दरख्त से या उस शाख से आप उसको ना उखाड़ें, कोई और दूसरा दरख्त तलाश कर लें। ये अपने चिकन्स को देने का जो ज़बरदस्त किस्म का टाइम होता है वो मॉर्निंग की फ़ीड देने के बाद कम अज़ कम आधा पौना घंटा या घंटा जब फ़ीड ख़त्म हो जाए, उसके बाद इन्हें भूख लगवा के ये वाला प्रोडक्ट आप ऑफ़र करें। जब भी आप अपने चिकन्स पे इसको ट्राई करेंगे, उसके बाद आपको उम्मीद की जा सकती है कि किसी भी किस्म के डिवर्मर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको अपने चिकन्स के अंदर से वर्म्स के ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अगर डायरिया जैसे मसाइल तो वो भी कंट्रोल हो जाते हैं। लेकिन आपने कोई भी चीज़, ये जितनी भी मैंने आपको बताई हैं, सारी की सारी जो आपने कंट्रोल करवानी है, ठीक करवानी है, उसमें सबसे पहले आपकी मैनेजमेंट का हाथ है। अगर डस्ट हुई वहाँ पे तो आपको ये देने का भी फ़ायदा नहीं है।
आपको दूसरे काम करने का, दूसरी मेडिसिन को ऑफर करने का भी फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहले डस्ट को अपने कंट्रोल करना है। ये जो साइड पे आप डंडा लगा देख रहे हैं जिसके ऊपर चिकन्स बैठ रहे हैं, इसको रूस्टिंग करना कहते हैं, इसको पर्चिंग करना कहते हैं। इससे आपके चिकन्स के जो पंजे होते हैं, उनकी टांगें, उनकी ढांचे की बनावट और जिस्म में सही तरह से ताकत होती है जो उसका लेवल हाई होना शुरू हो जाता है। एक तो मैंने आपको बताया कि डस्ट की वजह से चिकन्स को जो मसाइल होना शुरू हो जाते हैं। दूसरे नंबर पे ये है कि ये जो फ्लाक आप सामने देख रहे हैं, इसमें आपको साइजिंग नज़र आएगी। जिस फ्लाक के अंदर साइजिंग होती है, छोटा बर्ड बहुत ज़्यादा, बड़ा बर्ड बहुत ज़्यादा, बिल्कुल ही वो इवन नहीं होते, यकसा नहीं होते, वो फ्लाक भी फार्मर के लिए ढेर सारे मसाइल बनाता है। साथ साथ मैं आपको बताता जा रहा हूँ कि आपने किस चीज़ को मैनेजमेंट के तौर पे इस्तेमाल करना है और यहाँ पे जो आप हाउस देख रहे हैं उसके अंदर किस किस्म की कमी है। तो वो वाला फ्लाक कि जिसमें छोटे चिकन्स भी हों, थोड़े से बड़े चिकन्स भी हों, वहाँ पे अगर मिसाल है आपने 20 बर्तन खुराक वाले लगाए हुए, 10 बर्तन आपने पानी वाले लगाए हुए, ये मैं सपोज कर रहा हूँ। तो आपने क्या करना है कि उन 20 खुराक वाले बर्तनों में से कम से कम 5 बर्तन आपने बिल्कुल नीचे ग्राउंड पे कर देने, और उन 10 पानी वाले बर्तनों में से कम 2 बर्तन या 3 बर्तन आपने नीचे से ईंटें भी हटा के नीचे की जानब बिल्कुल फ्लोर के ऊपर रख देने। हो सके तो उनके नीचे से बरादा हटा के उनको बिल्कुल फर्श के ऊपर लेके आएँ, ताकि वो वाले चिकन्स के जिनका बॉडी वेट बहुत लो होता है वो उनमें से आसानी से खा सकें, पी सकें। तो जब भी आप इस हाउस को बेहतरीन तरीके से वेंटिलेशन के पर्पज़ के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, तो आपको सारे के सारे अतराफ़ में जो पर्दे होते हैं वो मुकम्मल तौर पे डाउन करने पड़ते हैं, क्योंकि आजकल के मौसम में आपके चिकन्स को वेंटिलेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सर्दियों में भी होती है, लेकिन सर्दियों में बाज़ आप उनका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए पर्दों के ऊपर कंप्रोमाइज़ करते हैं। अतराफ़ में जो शापर होता है, जो बोरियाँ होती हैं, कुछ भी आपने लगाया होता है, उसको आप थोड़ा ऊपर रखना चाहते हैं। लेकिन मौसम गर्मा के अंदर आपको चाहिए बिल्कुल ताज़ा हवा, कम से कम चिकन्स की जो पेंटिंग है, जो मुंह खुलने वाला अमल है, वो ना हो। ये जैसे ही बर्ड थोड़ी बहुत एक्टिविटी यहाँ पे करते हैं, डस्ट उड़ना शुरू हो जाती है। तो उसको रोकने के लिए अभी आगे चल के आपको दिखाया जाएगा कि उसके लिए क्या स्टेप होता है। तो बेहतरीन किस्म की मैनेजमेंट ये होती है कि आप अपने चिकन्स को जिस भी इन्वायरमेंट के अंदर रखें, वहाँ पे किसी किस्म की डस्ट नहीं होनी चाहिए, किसी किस्म की गर्दो गुबार ना हो, नहीं तो वो सांस के मसाइल में और आंखों के मसाइल में मुब्तला होना शुरू हो जाएंगे। तो उसके लिए आप करते क्या है कि सबसे पहले आप स्पेस का खास तौर पे ध्यान रखते हैं कि हमारे चिकन्स के लिए जगह तो नहीं कम। अगर जगह कम है तो फौरी तौर पे जगह बढ़ाने का इंतज़ाम करें। यहाँ पे एक और डीमेरिट ये था कि चिकन्स को रात को भी लाइट दी जाती थी। ये वो एज नहीं है 7वें 8वें हफ्ते में कि जिसमें उन्हें रात को भी लाइट दी जाए। इसमें क्या होता है कि कुछ चिकन्स बीच में ऐसे होते हैं कि जो कि दिन के वक्त भी ऊँगने लग जाते हैं, उनको रेस्ट नहीं मिलता सही तरह से। तो आप ह्यूमिडिटी को पूरा करने के लिए नीचे की जानब जो डस्ट उड़ रही होती है उसको स्टॉप करने के लिए आप क्या करते हैं कि आप वहाँ पे पानी का स्प्रे करते हैं। ये आपके पास सबसे आसान और सबसे मौसर किस्म का तरीकाकार होता है। इससे आपके चिकन्स की कलगी के ऊपर भी पानी के कतरे गिरने की वजह से उनका जिस्मानी टेम्परेचर भी बरकरार होना शुरू हो जाता है, और नीचे की जानब जो बरादा होता है, जो लिटर होता है, वो भी आस्ता आस्ता नमी का तनासब पकड़ना शुरू हो जाता है, और फिर डस्ट नहीं उड़ती जब भी आपके चिकन्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। आपके एरिया में अगर ये दरख्त आपको आसानी दस्तयाब है तो इसके पत्तों को यूज़ किया करें हफ्ते में एक मरतबा। अगर ऐसा नहीं है तो आजकल के मौसम में इंसेक्ट्स बहुत ज़्यादा निकलते हैं, उसके लिए आप कोई ना कोई इस तरह का कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं कि जिसके ज़रिए आप इंसेक्ट्स को मारते हैं, वहाँ पे उनको कवर करते हैं कि इस एरिया को वो क्रॉस ही ना कर पाएँ। उसके लिए आप कूपिक्स पाउडर इस्तेमाल करें, टाइगर पाउडर इस्तेमाल करें, या उसके लिए आप तंबाकू लेके उसको पानी में भिगो के अगले दिन वही पानी शेड के अतराफ़ में थोड़ा थोड़ा बिखेर दें। उसकी जो लाइनिंग होती है, उसकी जो स्मेल होती है, उसको भी ये इंसेक्ट्स, ये कीड़ियाँ, ये सारी चीज़ें क्रॉस नहीं करती। जिस्म के अंदर टॉक्सिन किसी भी वजह से बनना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जिगर आस्ता आस्ता फेल होना शुरू हो जाता है और बाकी के सारे आर्गन्स भी वो जो डिसफंक्शनल होना शुरू हो जाते हैं। तो उसको भी ख़त्म करने के लिए ये हमारे पास एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ होती है। डायरिया की कोई भी वजह हो सकती है, वो तनाव की वजह से भी हो सकता है, वो किसी किस्म के हमारी मैनेजमेंटल फॉल्ट की वजह से भी हो सकता है, वो बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से भी हो सकता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए अगर हम मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो उसके लिए हम ये वाला तरीकाकार अपनाते हैं। तो जब भी ये अपने चिकन्स को ऑफ़र करें, उसके बाद आप उन्हें कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए पानी की तरफ ना जाने दें, पानी वाले बर्तन उठा लें। जैसे ही 10 से 15 मिनट गुजर जाएं, वो थोड़ा बहुत भाग दौड़ लें, थोड़ी एक्सरसाइज कर लें, उसके वो छोटे छोटे टुकड़े कर लें, तो उसके बाद आप उनके सामने खुराक भी रख सकते हैं, उनके सामने आप पानी भी रख सकते हैं। ये इसका बाकायदा तरीकाकार होता है जो मैंने आपके साथ शेयर करना मुनासिब समझा। इसके बहुत बेहतरीन किस्म के रिजल्ट्स होते हैं जो कि इस फार्म के ऊपर इस फार्मर ने फ्लाक बाई फ्लाक हर फ्लाक के अंदर ये इनको हासिल किया है। जो चीज़ पॉइजनस होती है, जो चीज़ जहरीली होती है, उसका भी मैंने अलग से आपको बता दी है।
आजकल के मौसम में खुराक और पानी के जो बर्तन होते हैं उनके अंदर जरासीमों का बहुत ज़्यादा फैलना ये एक आम बात होती है, क्योंकि टेम्परेचर फौरी तौर पे हाई होना शुरू हो जाता है, वेदर बहुत ज़्यादा ड्राई होता है। तो इसलिए उनको पहले अगर हफ्ते में एक मरतबा आप साफ़ करते थे बाहर निकाल के, तो अब आप उन्हें हफ्ते में 2 मरतबा बाहर निकालना है, सूरज की धूप लगानी है, उनको धोना है। आपके पास अगर कोई जरासीम कुछ मटीरियल दस्तियाब है तो वो उनके ऊपर स्प्रे करना है और फिर उसे चिकन्स के सामने रखना है और फिर उसमें ताज़ा खुराक और ताज़ा पानी उन्हें ऑफ़र करना है। ये बहुत ज़्यादा अहम, बहुत इंपॉर्टेंट किस्म की चीज़ें होती हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस मकसद के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, अगर आप इसको बगौर देखने के बाद, समझने के बाद अपने चिकन्स के ऊपर अप्लाई करते हैं, जो मैनेजमेंट की बातें हुई हैं, जो इसकी न्यूट्रिशन की बातें हुई हैं, तो आपको बिल्कुल बेहतरीन किस्म का, पॉजिटिव किस्म का फीडबैक अपने चिकन से मिलेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।